चंदौसी के लक्ष्मणगंज में जैसे जैसे बावड़ी की खुदाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। दरअसल वजह है भू माफिया और उसके द्वारा रचा गया चक्रव्यूह, जिसमें आसपास के परिवार जो फंस चुके हैं। क्योंकि जब बावड़ी की खुदाई आगे बढ़ी तो नीचे नजर आया कि बावड़ी की नींव पर आसपास के जो मकान हैं उनकी नींव भी टिकी हुई है। हमारे साथ एक परिवार के लोग हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई है जिस दिन से उनको ये पता चला कि उनका जो घर है वो बावड़ी के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने केवल समतल ज़मीन को खरीदा था, इन्हें कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है। हम इन्हीं से जानते हैं, ये कब ज़मीन आपने खरीदी थी और ये मकान का निर्माण कब करवाया? 2010 में खरीदी हमने। तब क्या था यहाँ पर? कुछ नहीं, हमारा यही ज़मीन थी और इसकी बुनियादें भरी हुई थी 3 तरफ की, ये वाली हमने भरवाई है। अच्छा। बाकी हमें कुछ नहीं पता। अब इनके पापा ने बनवाई, फिर इनके पापा बाहर चले गए, वहाँ से आए 1 महीना 10 दिन रहे, वो दुनिया से चले गए, अटैक हो गया। बस हमें कुछ नहीं पता। मेरे बच्चे पढ़ रहे, पढ़ते से मजदूरी करने लगे, हम सिलाई कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। सबसे मालूम कर लीजिए, हम कहीं आते जाते भी नहीं है, सिलाई से गुजारा हो रहा है हमारा। हम ये चाहते हैं ये मेरे घर को कुछ ना हो। हमारे घर, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे कागज हैं ये रजिस्ट्री हुई थी जी, प्रॉपर बैनामा हुआ था, पूरा पक्का बैनामा है हमारा। हमारा नक्शा भी पास है, इसमें तो वो नक्शा जिक्र भी है, रास्तों का भी जिक्र है इसमें तो और बकायदा। ये दिखा रहे हैं इसमें जी। कि ये पार्क की जगह छूटी हुई है। ये हमें तो यही पता था पार्क की जगह छूटी हुई है, हमें अपने घर का कुछ नहीं पता। हमने नींव भरी ली है। देखिए इसमें लिखा हुआ है पूरम प्लॉट नंबर 7, पश्चिम में रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तर में आरजी विक्रेता, दक्षिण में प्लॉट जहीरुद्दीन। यानी कि पूरा जिक्र है कि जहाँ पर ये प्लॉट है या जहाँ पर इन्हें मकान है, इनके अगल बगल में चारों दिशाओं में क्या क्या है इसकी जानकारी इसमें साझा की गई। लेकिन सवाल उसी में खड़े होते हैं कि अगर परिवार को नहीं पता था लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तो था, तो कितना बड़ा प्लॉट खरीदा था आपने? ये 89 गज का है। अच्छा, 89 गज का खरीदा हमने। तो अब जब जानकारी हुई है कि यहाँ पर बावड़ी है और खुदाई चल रही है, तो क्या सरकारी अधिकारी प्रशासन की तरफ से कोई आया आपसे बात करने, कुछ कहा गया आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा। अभी कुछ नहीं कहा। बस ये है कि खुदाई हो रही है हमारे नीचे, तो हमें डर है। कहा कुछ नहीं है अभी हमसे किसी ने। तो अभी कुछ पता चला कि कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है बावड़ी का आपके घर के नीचे जो कवर है? नहीं, हमें अभी नहीं पता। अच्छा, आपने जमीन किससे खरीदी थी? जहीर भाई से, ये पड़ोस में जहीर भाई, इनसे खरीदी हमने, हमें और कुछ नहीं पता। तो उन्हें पहले से जानते थे या कैसे संपर्क हुआ? हमारा पहला पुराना घर उधर ही था, तो उनका भी घर वहीं पे था। तो वो कहने लगे हमारी ज़मीन में से ज़मीन ले लो। इनके पापा ने ले ली, फिर इनके पापा बाहर चले गए, फिर आके मकान बनाया, तो वो दुनिया से चले गए बेचारे, अटैक हो गया उन्हें। अब मेरे बच्चे हैं, मेरी तो अभी लड़की है छोटी। जहीर भाई से बात हुई क्या? उन्हें पहले से जानकारी थी? क्या उन्होंने अंधेरे में रखकर निर्माण करवाया या उससे पहले से ही उन निर्माण हुआ था? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो उन्होंने ही भरवाई है नहीं तो। अच्छा, उन्होंने अलग से हमसे 10,000 रुपये लिए नहीं भरवाई के। कह रहे थे हमारी नहीं भरी हुई है, हमें 10,000 रुपये अलग से दो। हमने 10,000 रुपये दिए नहीं के उन्हें अलग। अब हमें ये नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं है, अल्लाह जानता है, इसे कुछ नहीं पता। तो प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? हमारी कोई मांग नहीं भाई, हमारा घर नहीं जाना चाहिए। हमारा कोई प्लाट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ यही घर है बस। बच्चों का कारोबार भी नहीं है, बस बच्चा मेरा मजदूरी करता है, बिसौली जाता है काम करने लकड़ी का, सुबह जाता है शाम को आता है। एक बच्चा मेरा छोटा पढ़ लिया है, 2 लड़के हैं मेरे। देखिए ज़ाहिर तौर पर परिवार सदमे में है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन्होंने इस घर में लगाई है। जी, क्या नाम है आपका? सोफिया। आप इसी घर में रहते हैं? जी, हम बड़ी बैठी हैं, मम्मी है। तो ये बताइए कि कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और क्या कभी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ था, या कभी किसी ने बताया हो, किससे कहानियों में सुना हो कि कभी बावड़ी होती थी यहाँ पर? नहीं, सिर्फ यहाँ ये सुना था कि यहाँ पर कुआं है एक, तो हम लोगों को यही था कि कुआं है, शायद बीच में होगा। बाकी तो जगह सब लोग कहते थे कि छोड़ रखी है कुएं की, तो हम लोग को यही था कि जगह छोड़ रखी है, 300 गज की प्लॉटिंग है, और बाकी तो हमें कोई सेफ है हमारा घर। हम लोग को इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ ऐसा हो सकता है। ये सब कुछ अगर पता होता पहले से तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता, नहीं बनवाते।
लेकिन सवाल देखिए कि पेपर तो हैं, सवाल तो प्रशासन पे भी उठना चाहिए ना, क्योंकि चलिए आप लोगों को तो नहीं पता, लेकिन उनकी तो जानकारी में रहे होंगे ना, कागजों में उनके पास तो होगा। नक्शा पास था पूरा, 2 मंजिल का हमारे पापा ने बनवाया था। पापा कह रहे थे अभी सिंगल बनवा ले, जब बाद में हिसाब हो जाए तो ऊपर का बनवा लेंगे। तो नक्शा पूरा डबल पास करवाया था, मोहर लग कर आई है, कोई ऐसी कहीं से भी कुछ नहीं है। हर चीज़ गाटा संख्या भी है, खतौनी, हर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब कुछ मतलब पेपर सब हमारे प्रूफ पक्के हैं। अब जैसे पूरी कवायद चल रही है, खुदाई का काम चल रहा है, जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं डर बना हुआ मन में कि घर डर बना हुआ है, डर तो बना हुआ है। बस ये है कि जितना उनकी खुदाई ये कर ले, लेकिन बाकी हमारे घर को कुछ ना करें, क्योंकि हमारे ही दोनों भाई छोटे हैं, बहन छोटी है, हम बड़े थे। हमारे पापा के सामने ही शादी हो गई थी, पापा तो बाहर थे, हमारे पीछे ही शादी हो गई थी, पापा थे भी नहीं यहाँ पर। कौन कौन है परिवार में? हमारे कोई नहीं, ये बड़ा भाई है वाला, हमसे छोटे हैं ये भी, एक उससे छोटा भाई है, वो तो बस पढ़ ही रहा है अभी। ये भी पढ़ ही रहे थे जब पापा का एक्सपायर हुए हमारे। तो अब जब कोई नहीं था तो जरिया तो कोई होता, तो इन्होंने मजदूरी करने लगे लकड़ी की। और छोटी बहन है हमारी, वो भी स्कूल जाती हैं अभी। देखिए परिवार के सामने रोजी का संकट तो था ही, अब घर का संकट भी खड़ा हो गया। देखिए मैं आपको एक बार फिर से इस घर के साथ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये घर जो है किस तरीके से वो जो बावड़ी है उसके बिल्कुल साथ में लगा हुआ है, और इसकी दीवारें जो है, इसकी नींव जो है वो बावड़ी के दीवारों के ऊपर टिकी हुई है। तो इसी को लेकर लगातार परिवार में आशंका है कि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये जो यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं ये मलबे को निकालेंगे, मिट्टी को निकालेंगे, वैसे वैसे इस परिवार के लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखिए ये ठीक सामने, ये देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, बावली है, और किस तरीके से यहाँ पर जो है जो इस मकान की दीवार है इसके साथ में भी खुदाई का काम शुरू किया गया था। लेकिन जब जैसे ही पता चला कि इस घर की नींव जो है वो इस बावली की दीवारों पर टिकी हुई है, तो उस काम को फिलहाल रोक दिया गया है। फिलहाल दूसरी तरफ की खुदाई जो है वो जारी है। हालांकि किस्से कहानियाँ बहुत हैं, किस्से कहानियों में ये भी जिक्र है कि ये जो बावली है इसका एक सुरंग है जो यहाँ से करीब 150 मीटर दूर एक मंदिर है वहाँ तक जाती है। तो बहरहाल अब जो है वो खुदाई का प्रोसेस लगातार पिछले 9 दिनों से चल रहा है, लेकिन इसको लेकर ज़रूर आसपास के लोगों में डर और आशंका बनी हुई है। क्योंकि इस जो भूमाफिया था या जिसने भी इस प्लॉटिंग को इस पूरी बावड़ी को कवर करके यहाँ पर प्लॉट काट दिए, उसने किस तरीके से लोगों को अंधेरे में रखा। और अब जैसे जैसे खुदाई जो है वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे लोगों के सामने कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आती रहेंगी। कैमरा संजय और सद्दाम के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 चंदौसी।